क्या आप भी रात 2 बजे तक ऑफिस से जुड़े कामों को लेकर रणनीति बनाते हैं? प्रोजेक्ट की डेडलाइन, अधूरे टास्क और मीटिंग में हुई बहस के बारे में सोचते रहते हैं या फिर अलग-अलग शिफ्ट में काम करते हैं? तो आपके लिए एक बुरी खबर है। रोचेस्टर यूनिवर्सिटी के लेटेस्ट स्टडी के मुताबिक ऐसे लोगों की सेहत को लेकर के एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि आप डेंजर जोन में कैसे आते हैं। दरअसल हमारे शरीर में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो हमें ये बताती है कि कब खाना खाना है, कब सोना है। लेकिन जब ये रूटीन हम बिगाड़ देते हैं तो फिर इसका बुरा असर हमारी सेहत पर दिखता है। और अब इस ताज़ा रिसर्च के मुताबिक एबनॉर्मल स्लीप पैटर्न्स का सीधा असर हमारे लंग्स पर, हमारे फेफड़ों पर पड़ता है, जिसकी वजह से पल्मोनरी फाइब्रोसिस की परेशानी शुरू होती है। मतलब ये कि लंग्स के सेल्स डैमेज होने लगते हैं, फेफड़े सख्त होने से सांस लेने में फिर दिक्कत होने लगती है, तकलीफ होने लगती है और फिर शरीर में ऑक्सीजन का लेवल घटने लगता है। इससे एंजाइटी अटैक आते हैं। फेफड़े की कई दूसरी परेशानियां भी शुरू हो जाती हैं। वैसे मीनाक्षी, लॉन्ग कोविड की वजह से भी ज्यादातर लोग पल्मोनरी फाइब्रोसिस जो है उसकी वजह से परेशान रहे और आज भी 100 में से 90 लोगों के जो लंग्स हैं उस पर कोरोना का साइड इफेक्ट बना हुआ है। और ये लंग्स फाइब्रोसिस कितना जानलेवा है इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक फाइब्रोसिस के 15% मरीज पल्मोनरी हाइपरटेंशन की गिरफ्त में आ चुके हैं। फाइब्रोसिस तो पता था, पर यह नहीं पता था कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी होती है। अब इसका मतलब क्या है ये भी दर्शकों को समझा दें। मतलब ये कि लंग्स में खून की सप्लाई करने वाले वेसल्स पर ब्लड का प्रेशर हाई हो जाता है, जिसका असर हार्ट पर पड़ता है, यानी कि हार्ट फेलियर का रिस्क भी बढ़ जाता है। और वैसे भी कई बार ये सोचता हूँ कि अकेले सांस के कितने सारे दुश्मन हैं। कभी पोल्यूशन तो कभी पोलन, कभी बदलता हुआ मौसम, कभी वायरल बैक्टीरिया और दूसरे तरह के इन्फेक्शन। तो ये तमाम तरह की दिक्कत जो है लंग्स झेल रहा होता है, तो लंग्स का मजबूत होना बहुत जरूरी है। कि सांस के दुश्मन कितने सारे हैं, लेकिन जो हमारी सांस है, हमारा जो शरीर है, उसका दोस्त एक ही है। उसका दोस्त एक है, योग है। और योग गुरु स्वामी रामदेव हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आज शरीर की घड़ी को ठीक करना है और लंग्स को फौलादी बनाना है। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। तो देखो, हम अपनी घड़ी को भी ठीक रखे हुए हैं। पहले हम शिकागो में थे, शिकागो से हम सैन डिएगो से, और फिर एलए लॉस एंजलिस से होते हुए अब पहुंच गए हैं हम सैन फ्रांसिस्को। और ये पीछे पूरा एयरपोर्ट का दृश्य है। यहाँ सैकड़ों हवाई जहाज यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो उस वक्त हो गया था तो हम यहीं रुक गए कि ये हमारा कमिटमेंट पूरा करना है हमें, कि हमने तय किया हुआ है, चाहे हम न्यूयॉर्क में हो, शिकागो में हो, सैन डिएगो में हो, लॉस एंजलिस में हो, या सैन फ्रांसिस्को पहुंच गया। आज सुबह का हमने प्रातःरास किया था सैन डिएगो में, दोपहर का डिनर हुआ आज जो है वो लॉस एंजलिस में, एलए में, और अब पहुंच गए हम सैन फ्रांसिस्को। फिल्मों में ये वाला डायलॉग स्वामी जी सुनते थे। लंग को मजबूत कैसे बनाना है वो उपाय बता रहे हैं कि नाश्ता यहाँ, डिनर वहाँ, लंच वहाँ। हमने ये तो नहीं कहा कि हम यहाँ आज तो ये बहुत लंबी दूरी थी, और फिर भी हम यहाँ एयरपोर्ट पर ही रुक गए। और यहीं से अब ये लंग को स्ट्रेंथन करने के लिए सिखा रहे हैं उष्ट्रासन। 1 मिनट करना लंबे लंबे श्वासों के साथ। जब पीछे की ओर झुकते हैं तो लंग हमारे फैलते हैं, जब आगे की ओर झुकते हैं तो हमारे लंग सिकुड़ते हैं। तो पीछे की ओर झुकने वाले सभी आसन, चाहे अभी हमने जैसे उष्ट्रासन किया या खड़े होकर के हम ऐसे ताड़ासन करते हैं, ये ताड़ासन, और इसी में ऐसे पीछे की ओर झुके तो ये अर्ध चक्रासन। और एक एक आसन, आप जिनको चक्कर आते हो, पहले से हाई बीपी हो, पल्मोनरी हाइपरटेंशन की जिसकी बात हो रही थी, अब उनको ये आसन तो थोड़ा सा समझ के ही करना है और ज्यादा देर तक नहीं करना है। और बाकी ये तो सभी कर सकते हैं। ये ऐसे लंबे लंबे सांसों के साथ ऐसे, ये प्रसृत हस्तासन ऐसे। फिर ये भी ना हो पाए तो कम से कम ये तो सभी कर सकते हैं। और वातावरण भी बड़ा चेंज हो रहा है। हमने देखा कि बीच में लॉस एंजलिस में बहुत
अच्छी गर्मी थी और जैसे ही सैन फ्रांसिस्को पहुंचे हैं तो यहाँ शीतलहर सी चल रही है और इस सब के बीच में अपने आप को हमें नियंत्रित रखना है। तो योग करने से आपका अपनी बॉडी पर, अपनी माइंड पर, अपने थॉट्स एंड इमोशंस और एनर्जी पर कंट्रोल आता है और इन सारी चीज़ों में बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस, एनर्जी में सिनर्जी आती है। तो एक तो ये अभ्यास करें, फिर जो ये ताड़ासन तो बहुत ईजी है, इसको तो सब कर ही लेते हैं। यहाँ से शुरू करके और सूर्य नमस्कार यदि कर सके ये तो बेस्ट है। ये तो अब डेली रूटीन में लोगों ने शामिल कर लिया है जो ऐसे करेंगे। दूध में हल्दी, शिलाजीत और अब अगस्त आ रहा है, आ गया है और अब अगस्त से सितंबर से तो फिर च्यवनप्राश भी खाना शुरू कर देते हैं। तो दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, ये फेफड़ों में जो इन्फ्लेमेशन आ जाता है, लंग फाइब्रोसिस हो जाता है, सार्कोडाइसिस हो जाता है, फेफड़े लोथड़े की तरह हो जाते हैं, फेफड़ों में छोटी छोटी गठाने हो जाती हैं, हमारे लंग के एलोलाइट्स ठीक से काम नहीं करते, उसके लिए दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, सांसारी और ब्राउन को। वैसे तो स्वासारी क्वाथ और पंचकोल क्वाथ, पीपल, पीपला मूल, चित्र, चबे, सूट, इसका काढ़ा बना करके पीते हैं तो फेफड़े इतने जबरदस्त हो जाते हैं। और डेली कम से कम 10 बार सूर्य नमस्कार करने का नियम ही बना ले मेरे भाई ऐसे। और सिर्फ लंग्स ही क्यों स्वामी जी, आप बता रहे हैं कि आप अलग अलग शहरों में हैं, कहीं बहुत गर्मी है, फेफड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी और कहीं बहुत सर्दी है और इन सारे हालात से आपका शरीर निपटने में सक्षम है, तो आपने योग से खुद को उस लेवल पर पहुंचा है। अब स्वामी जी आपकी इजाज़त से मैं पहला विषय शामिल करता हूं, चूंकि आप अमेरिका में हैं और अमेरिका ने एक तरह से मॉडर्नाइजेशन का जो झंडा है वो भी अच्छी तरह से उठा रखा है। तो अमेरिकन कल्चर की भी बात आती है साथ में, लेकिन इसके बाद भी स्वामी जी अमेरिकन्स जो हैं वो फिजिकल फिटनेस और हेल्थ को लेकर काफ़ी कॉन्शियस रहते हैं, लेकिन भारत में ये कल्चर सेहत बिगाड़ रहा है, चाहे शिफ्ट में नौकरियां हों या फिर बदला हुआ खान पान हो। रिसर्च ये कहती है स्वामी जी कि बायोलॉजिकल घड़ी जो है हमारे शरीर की, उसके बिगड़ने का असर हमारे लंग्स पर भी पड़ता है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस की परेशानी इस वजह से बढ़ रही है। अब इस परेशानी से जाहिर है कि लंग्स मजबूत होंगे तो निपटा जा सकता है आसानी से, तो और क्या क्या करना है? तो लंग को मजबूत बनाने के लिए एक तो हमने पहले ताड़ासन बताया, फिर अर्धउष्टासन बताया और हमने बताया सूर्य नमस्कार। अब ये तो हमने रूटीन में लोगों को करवा दिया है कि भुजंग आसन आप 10 बार से शुरू करके और 100 बार तक किया करें। ये बड़ा ही अप्रतिम है, ऐसे ये, और इसको धीरे धीरे, और जो स्ट्रॉन्ग है उनको स्वामी जी एक चीज और समझाइएगा, जो बायोलॉजिकल क्लॉक की हम बात कर रहे हैं, जो हमारे शरीर में घड़ी है, अब रहते हिंदुस्तान में काम करते हैं अमेरिका के लिए, तो रात भर जागना पड़ता है, उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है उससे डिस्टर्ब होती है। लेकिन आप हिंदुस्तान से आप गए हुए अमेरिका, आपने अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को कैसे संभाला हुआ है? आपने उसको फिर से सुइयां इधर से उधर की हैं या फिर कुदरती तौर पर सब मैनेज कर लिया? तो ये बायोलॉजिकल जो क्लॉक है, इसको संस्कृत में, हिंदी में जैविक घड़ी कहते हैं। इसके लिए आपको निसर्ग के साथ जीने का अभ्यास करना पड़ेगा। तो अभी हम एक तरफ तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए अभ्यास बता रहे हैं, और जो आसन न कर सके भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम कर रहे हैं, थोड़ा आभ्यंतर और नाड़ी शुद्धि भी कर रहे हैं, जो हम अभी 8:30 बजे बताने वाले पूरा प्राणायाम का पैकेज। तब तक मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन और पूरा पैकेज जो लंग का है, इसके साथ साथ देखो जैविक घड़ी जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको ठीक रखने के लिए, एक तो अब जिनको नाइट ड्यूटी करनी पड़ती है वो तो जब नाइट ड्यूटी करके घर आए तो थोड़ा प्राणायाम करके सो जाएं, फिर जब जागे तभी सवेरा, तब योग कर लें। दूसरा, आपको सलाद और फ्रूट्स ज़्यादा खाने। अभी आज सुबह दोपहर शाम यही चल रहा है, तो मेरे साथ यहाँ हमारे जो है पतंजलि के CEO हैं आस्थाना जी, हमारे ललित फोपले जी भाई,
राहुल जी और हमारे गुरुजी लक्ष्मण जी सब कह रहे आज तो फ्रूट ही फ्रूट मिल रहा है। मैंने कहा इसी से ठीक रहोगे, नहीं तो 18 घंटे की सतत यात्रा में बीमार पड़ जाओगे। तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा खाने चाहिए, पानी का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, जूस का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। अब कुछ तो इतने नादान नासमझ अविवेकी लोग हैं। जब मैं देख रहा था इंडिया से हम भारत से चले अमेरिका की ओर, अब तो भारत ही बोलना पड़ेगा, इंडिया में मामला बहुत घमासान चल रहा है। वैसे भी भारत, आर्यावर्त, हिंदुस्तान ये हमारे अपने लफ्ज थे। तो जो है आजकल मामला बड़ा जबरदस्त हो रखा है। तो मैं देख रहा था कुछ लोग 1-1, 2-2 लीटर दारू पिए जा रहे थे, जबकि पानी पीना चाहिए, डिहाइड्रेशन होता है जो है तापमान बदलने पर। अब लोग उसमें भी दारू पीते और फिर बीमार होते हैं। तो खैर हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए, जूसेस ज़्यादा पीने चाहिए, फ्रूट सलाद, ये सब चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। कुछ कह रहे थे मेरी बहन मीनाक्षी जी आप, तो ये तो लंग को रेस्पिरेटरी सिस्टम को। स्वामी जी, मैं दरअसल एक रिपोर्ट का जिक्र कर रही थी और इस रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की वजह से जो लोग संक्रमित हुए थे उनमें से भी ज्यादातर लोग आज भी लंग्स फाइब्रोसिस की ही परेशानी से जूझ रहे हैं। अब इसमें भी एक परेशानी और देखी जा रही है, वो ये कि कोविड से जिनको लंग्स फाइब्रोसिस की दिक्कत है उनमें से 15% को पल्मोनरी हाइपरटेंशन की भी परेशानी है। इससे हार्ट पर भी जोर पड़ रहा है और हार्ट कमजोर पड़ रहा है, यानी कि आपके लंग्स और आपके हार्ट एक साथ दोनों पर अटैक हो रहा है। स्वामी जी, तो इन दोनों को एक साथ ठीक करना है। इसके लिए मकरासन, भुजंगासन के साथ मरकटासन, और मैं आपको, आपने तो एक रिपोर्ट की जिक्र किया, मैं एक रिसर्च का जिक्र करता हूँ। हमने 3000 से ज़्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके 500 से ज़्यादा रिसर्च पेपर और इंटरनेशनल रिनाउंड टॉप इम्पैक्ट के जर्नल्स में हमने पब्लिश किए हैं। ये बहुत बड़ी बात है और उसका निष्कर्ष यह है कि रोज एक तो ये योगाभ्यास तो अभी हम बता रहे इसको करना है, और अब मकरासन, भुजंगासन के बाद ये तो मरकटासन है ना, ये हाइपरटेंशन के लिए, ये हार्ट के लिए भी और लंग के लिए भी जरूरी है। लंबे लंबे सांसों के साथ ऐसे इसको करना चाहिए, लंबा श्वास ले और ऐसे करें। फिर खाली पेट मुक्तावटी या बीपी ग्रिड और उसके साथ कार्डियो ग्रिड दे दें, और एक एक गोली या ज़्यादा दिक्कत है लंग फाइब्रोसिस की, तो रिसर्च हमने ये किया है कि लंग फाइब्रोसिस श्वासारी गोल्ड से, श्वासारी वटी से और ब्रोनकोम से दूर हो जाता है, और लीवर फाइब्रोसिस लीवर ग्रिड से दूर हो जाता है। ये फाइब्रोसिस के लिए रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन हमने तैयार की है, और ये बहुत बड़ी बात हुई है ज्ञात इतिहास में। लंग फाइब्रोसिस के लिए क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करके हमने इस सत्य को स्टेब्लिश किया है कि किसी के फेफड़े कितने ही खराब क्यों ना हो जाए, हमने तो जो है पहले प्रयोग किया चूहों को अलग अलग प्रकार का पोल्यूशन, अलग अलग प्रकार का एयर पोल्यूशन दे करके उनके अंदर लंग डिजीज इंड्यूस की और उसको ठीक किया। फिर ये जो अलग अलग प्रकार के सस्ते मास्क आते थे, उन मास्क को लगाने से ना उसमें छोटे छोटे प्लास्टिक के कण थे, वो अंदर जा करके फेफड़ों के ऊपर चिपक गए और उससे जो है लंग फाइब्रोसिस डेवलप हो गया, और उसको भी हमने ट्रीट किया श्वासारी वटी, श्वासारी गोल्ड और ब्रोनकोम से। इसलिए इनको सभी को जिनको भी ये प्रॉब्लम है उनको माने खाली पेट मुक्तावटी या बीपी ग्रिड, कार्डियो ग्रिड और उसके साथ एक गोली श्वासारी वटी की, श्वासारी गोल्ड की या ब्रोनकोम की साथ में ले लेनी चाहिए। और ये जो अभ्यास मैंने बताई इनको अभी इसको तो करना ही चाहिए। और एक ये बहुत ही जबरदस्त है, ऐसे तो लंबा सांस भर के ऐसे करें, और थोड़ी देर तो ये भी सबसे हो ही जाता है। जिनसे ना हो पाए सर्वांगासन, वे खाली सेतुबंध से गुजारा कर ले तो वह भी पर्याप्त है। अब देखिए जिनसे नहीं बन पा रहा है वे ये कर लें,
लंबा श्वास भर के, और एक आसन में 1 से 2 मिनट 5 मिनट ऐसे रुकना चाहिए। इसका बड़ा जबरदस्त इम्पैक्ट आता है। तो ये बहुत ही जोरदार था पूरा ये लंग का पैकेज, और इसमें थोड़ी भी बॉडी फ्लेक्सिबल है तो फिर ये ऐसे गोमुखासन, बाएं पैर नीचे और बॉडी थोड़ी हल्की है, जितनी इंच हाइट उतना केजी वेट है, तो मेरी तरह से परफेक्ट कर सकेंगे। एड़ी के ऊपर ऐसे बैठ गए, ये तरीका, और ऊपर वाले पैर को ऐसे खींचा कि ऊपर वाले पैर की एड़ी, दाएं पैर की एड़ी बाएं पैर की जंघा और कुल्ले के पास ऐसे लग जाए, घुटने पर घुटना ऐसे छूता हुआ, जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, दूसरा हाथ पीछे से लिया और ऐसे पकड़ करके थोड़ी देर, और इसी में भस्त्रिका, इसी में कपालभाति करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अच्छा हो जाएगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी अच्छा होगा, और लंग फाइब्रोसिस अच्छा होने के साथ साथ हार्ट भी अच्छा होगा। तो ये गोमुखासन हार्ट के लिए, लंग के लिए, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, और जिनको फ्रोजन शोल्डर की भी प्रॉब्लम हो तो वो भी कर ले। थोड़ा प्रारंभ में दिक्कत होगी, धीरे धीरे पहले या तो श्रृंगी लगवा करके, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर से। और एक बहुत अच्छा उपाय मैं बोलना चाहता हूँ, ये बहुत जरूरी है, उपवास। उपवास करने से माने 3 चीजें जरा एक साथ करना। उपवास करना मात्र 3 दिन पीड़ांता क्वाथ की, दसमूल क्वाथ की, या एलोवेरा गिलोय की, निर्गुंडी की, सहजना की बस्ती लेना, जो भी चीज उपलब्ध हो, बस्ती उपवास, और साथ में योगासन प्राणायाम के साथ साथ पीड़ानील गोल्ड खाली पेट ऑर्थोग्रेड खाने के बाद ले लें, तो ये जो कंधे किसी के जाम हो जाते हैं वे भी पूरे अच्छे हो जाएंगे। वैसे भी कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस में, कोरोना में एक तो कोरोना, दूसरा दवाइयों की ओवरडोज, स्टीराइड की ओवरडोज, फिर इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो गई लोगों की, उसको में फेफड़ों का असर होने के साथ साथ वात पित्त कफ त्रिदोष गड़बड़ हो रही है। उसमें वात दोष सबसे ज़्यादा, फाइब्रोमाइल्जिया, SLMS, ऑटोइम्यून डिजीज, MND, ये जो बीमारियां ज़्यादा हुई है उसमें भी। और मैंने कंधे जाम की बात आ रही थी तो उसके साथ मैंने इसको जोड़ दिया, तो एकदम से फायदा होगा उपवास से, बस्ती से, और प्राणायाम तो त्रिदोष नाशक है ही सो है। बाकी आयुर्वेद की औषध होने के साथ साथ वो एंटी एजिंग भी है, और एंटी एजिंग होने के साथ साथ इम्यूनिटी बूस्टर भी है। ठीक है स्वामी जी, जो कुछ संदर्भ छूट गया होता और ले लीजिए मेरी बहन मीनाक्षी जी, मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी देखिए, आजकल वातावरण में, एनवायरनमेंट में काफ़ी नमी है, और जाहिर है इससे पोलन भी बढ़ गए, और इसका असर भी घूम फिर करके हमारे लंग्स पर पड़ रहा है। ख़ास तौर से जो सांसों की एलर्जी है, अस्थमा के लोग जो गिरफ्त में हैं, उनके लिए ये मौसम काफ़ी जो है परेशान करने वाला हो जाता है। तो उनके लिए कुछ ज़रूरी बातें बता दें। तो उसमें एक तो ज़रूरी बात यह है कि आप अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखिए, और इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए एक तो बैठ करके मंडूकासन या योगा मुद्रासन, और लेट करके पवन मुक्तासन, कम से कम 2 आसन और 2 प्राणायाम जरूर करें। और इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए, इम्यूनिटी कंप्रोमाइज जब होती है, लो होती है, और तब एकदम से सर्दी का, गर्मी का, थोड़ी नमी का, सब चीज़ों का बुरा असर पड़ने लगता है। अब देखो, जैसी गर्मी तेज हो जाती है, जैसी सूखी गर्मी पड़ती है दुबई आदि में, यहाँ पर भी एक तो हो या डेथ वैली है, वहाँ लोग यदि बाहर निकल करके थोड़ी देर रुक जाएं तो मर जाते। 56 से कभी कभी तो 60 भी रिकॉर्ड किया गया, इतना भयंकर टेम्परेचर है। मैं पिछले दिनों जब दुबई होकर के लौट रहा था तो थोड़ी देर ऐसे ही किसी का नया घर बन रहा था, उसने कहा कि हमारे घर में पगले कर दो, पधरामनी कर दो, ऐसे चरण रख दो। मैं वो थोड़ी देर खड़ा रहा, तो थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कुछ जो है गड़बड़ हो रही है। तो ऐसी सूखी गर्मी माने ड्राई गर्मी भी नुकसान करती है, ह्यूमिडिटी हो, नमी हो तो भी नुकसान करती है। अब सब जगह आपको बैलेंस्ड इन्वायरमेंट तो मिलेगा नहीं, इसलिए अपना ही बैलेंस बनाना जरूरी है। समत्वम योग उच्यते, योग कर्मसु कौशलम, यही हमारा स्किल होना चाहिए, हमारी कुशलता होनी चाहिए कि चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसी मनस्थिति हो, चाहे जैसा वातावरण हो, पर्यावरण हो, हम अपने आप को साध सके। तो एक तो योग करें, दूसरा नेचुरल गाय का या भैंस का जो घी होता है,
नेचुरल जो ऑयल होता है, जिसको आजकल वर्जिन, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल कहते हैं, जितने भी मिलेट्स होते हैं, जितने भी नैसर्गिक चीज़ें हैं, वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। और इसका हमने एक लाइव टेस्ट करके बताया था कि आप एक हाथ में ऐसे आप गुड़ रखो और फिर दूसरे हाथ को प्रेशर दो, आपका हाथ दबेगा नहीं, ऐसे टाइट रहेगा। और चीनी रखते हैं, आपका हाथ ऐसे दब जाएगा। एक हाथ में ऐसे मोबाइल उठाओ, इस मोबाइल से तो मेरे ईपी लगी हुई है कान के अंदर, उससे सुन पा रहा हूँ। दूसरा हाथ में ऐसे दब जाएगा। मोबाइल हटाते ही मोबाइल से डबल भार की चाहे पत्थर ही रख लो, आपका हाथ नहीं दबेगा। तो ये कई बार मैंने लोग अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं और बड़ी खुशी से लेकर चलना चाहते हैं, दिन भर इसी के साथ चिपके रह जाते हैं। तो जितने भी गैजेट से, जितने भी कृत्रिम चीजें हैं, चाहे एयर पोल्यूशन है, चाहे वाटर पोल्यूशन है, चाहे मिट्टी के अंदर भी प्रदूषण है, हवा में प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, एयर पोल्यूशन, और सबसे बड़ा है आजकल तो लाइट पोल्यूशन, प्रकाश का भी प्रदूषण है। चकाचौंध रहती है, कहते हैं हमने प्रॉस्पेरिटी पा ली है, हम जो है बहुत सभ्य हो गए, सिविलाइज्ड हो गए हैं। तो ये सारी चीजें अलग अलग प्रकार के प्रदूषण, और सबसे बड़ा तो वैचारिक प्रदूषण है, और व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ा उन्होंने। तो इसलिए अपने आप को जितना निसर्ग के करीब रखेंगे, उतना आप इन सारी चीजों से बच पाएंगे। ये तो एक सार है। बाकी जैसे पहले पूर्वज अपने कहा करते थे, भाई दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, मस्त हो जाओ, अपने कर्म को अपना धर्म मान करके करो, निठल्लापन निकम्मापन जिंदगी से हटाओ, पुरुषार्थ करो, पराक्रम शौर्य के साथ, वीरता के साथ जिंदगी को जियो, तो फिर कोई प्रॉब्लम आती है नहीं। ये मैंने देखा है, ये हमारे करोड़ों पूर्वजों ने देखा है, ऋषिमुनियों ने देखा है। यही बात हमारे हुसैन जी, मीनाक्षी जी सहित हमारे सब भाई बहन देख रहे हैं। अब तो इसको बस फॉलो करना है मेरे भाई। स्वामी जी, आजकल हम भी ये भी देख रहे हैं कि हर तरफ बारिश हो रही है, और बाहर बारिश है, उसकी वजह से घरों के अंदर काफ़ी नमी है, और इस नमी की वजह से एलर्जी का ख़तरा काफ़ी लोगों को बढ़ गया है। और कई बार खांसी भी, लोग खांस भी नहीं पाते हैं, जिसे ड्राई हिकिंग कफ कहते हैं। लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है ऐसी कंडीशन में। तो इस तरह के जब हालात हों तो क्या करना चाहिए, और ऐसा क्यों हो जाता है कि बारिश में जो कुदरत जो है बहुत खुश होती है, हर तरफ हरियाली, हरी भरी हरियाली नज़र आती है, लेकिन इस मौसम को डैम्प मौसम के तौर पर भी लोग जानते हैं। हमेशा लोग लो एनर्जी फील करते हैं, सिर में चक्कर की शिकायत, सुस्ती की शिकायत। अच्छी है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जिनको सच में इम्यूनिटी लो होती है ना, फिर उनकी खांसी रुकती ही नहीं। तो हम उनको कंठामृत देते हैं, उनको लवंग आदि, खदरा आदि भट्टी देते हैं, लौंग, काली मिर्च, मिश्री, मुलैठी, तुलसी, हल्दी, अदरक मुंह में डाल करके चूसने के लिए बताते हैं। श्वासारी क्वाथ, पंचकोल क्वाथ का काढ़ा पीने के लिए बोलते हैं, ठंडा पानी पीने से मना कर देते हैं। तो इस तरह के सारे उपाय बताते हैं। अब इसमें एक सटीक उपाय और बताता हूँ। पवन मुक्तासन, उत्तान पद्मासन, नौकासन तो अब लोगों के दिनचर्या के हिस्से बन गए। लोग एक एक मिनट इंडिया टीवी देखते देखते हमारे साथ साथ कर लेते हैं, इसलिए इन अभ्यासों को मैं एक बार दोहरा ही देता हूँ। अब क्रिटिकल कफ जो होता है, क्रोनिक कफ जो होता है, क्रोनिक कफ, कोल्ड, और जिनका किसी भी कारण से जेनेटिकली फेफड़ा वीक है, या फिर पोल्यूशन के कारण से, और किसी भी कारण से जिनका अव्यवस्थित दिनचर्या के कारण से फेफड़ा जिनका कमजोर हुआ है, उनको क्या करना चाहिए? उनको एक तो ट्रेडिशनली सौंठ, पीपल, काली मिर्च, त्रिकुटा कहते हैं, वो त्रिकुटा, और उसमें त्रिकुटा में बहेड़ा और मिला ले, गले के लिए बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। और एक मैंने बताया हुआ था, वो घरारा बहुत जोरदार है। एलोवेरा, हल्दी और नमक, इसमें अमरूद के पत्ते और डाल लेते हैं, तो इतना इफेक्टिव है गार्गिल। इससे एकदम फेफड़ा ये का जो ऊपर वाला हिस्सा और गला, पूरी गल ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, पूरा विशुद्धि चक्र शुद्ध हो जाता हमारा। तो ये एलोवेरा का गरारा जरूर करें, इसका ध्यान रखें। और त्रिकुटा लें, सीतोपलादी लें, या स्वासारी पाउडर ले लें। ये तीनों पाउडर अलग अलग हमने समय बताए हुए। अब किसी के जब फेफड़े बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, तो हमने ये प्रयोग किया था, स्वासारी, त्रिकुटा, ये मैंने बहुत बताया भी है पहले। स्वासारी, त्रिकुटा, सीतोपलादी बराबर लेकर के इसमें अब्रक भस्म, और जब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है तो अब्रक भस्म सहस्र फुटी हम देते हैं, अब्रक भस्म और स्वर्ण वसंत मालती रस मिला देते हैं।
और एकदम से फेफड़े चार्ज हो जाते हैं, बिल्कुल फिट परफेक्ट हो जाते हैं मेरे भाई हुसैन जी। फेफड़े कितने कमजोर हो, निमोनिया स्वामी जी, निमोनिया अब तक अच्छा हो जाता है। अब ज़रा एक एक करके कुछ जो एलर्जी हैं जिससे लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं उसकी ज़रा बात कर लेते हैं। और सबसे पहले साइनोसाइटिस यानी साइनस की परेशानी, और इस मौसम में बहुत सारे लोग साइनस से परेशान होते हैं। तो योग के साथ साथ दो कारगर उपाय बता दें आप, ताकि इस मौसम में जो बहुत हरा भरा सा मौसम है इसमें कम से कम लोग साइनस के दर्द से बचे रहें। साइनोसाइटिस के लिए बहुत ज़बरदस्त है नस्से। तो सामान्य तो अणुतेल के नस्से से ही 90% लोग ठीक हो जाते हैं। जिनको बहुत ही क्रोनिक कफ है तो उसमें अणुतेल और ज्योतिषमती दोनों मिलाकर के नाक में डाल रहे हैं, तो ये तो नस्से हो गया। दूसरा ही पॉइंट दबा दें। और तीसरा 5 काली मिर्च और 5 बादाम ऐसे धीरे धीरे चबा चबा करके एकदम पेस्ट बना करके खा लें। पहले ही दिन से नाक खुल जाएंगे। जो बच्चे हैं जवान हो तो दौड़ लगा लें, और जो बच्चे जवान नहीं हैं वो सब भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो करना ही पड़ेगा। दही छाछ नींबू चाट टमाटर खट्टी चीज़ें ठंडी चीज़ें बंद करनी पड़ेगी। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। अच्छा स्वामी जी, बारिश के मौसम में स्किन एलर्जी भी लोगों को बहुत परेशान करती है, और एक ऐसी एलर्जी है आर्टिकेरिया की परेशानी जो है। और जब भी मानसून का सीज़न आता है आर्टिकेरिया की दिक्कत लोगों को बढ़ जाती है। इससे कैसे बचना और क्या सावधानी बरती जाए? ये बड़ी बहुत बड़ी आर्टिकेरिया जो है ना, इसको छपाकी बोलते हैं हम लोग भाषा में, हिंदी में संस्कृत में इसको शीत पित्त कहते हैं। और आर्टिकेरिया ऐसे जितना ऊपर फैलता है उतना ही अंदर की तरफ भी फैलता है। ये बड़ा डैमेजिंग होता है, बड़ा डेंजर होता है। इससे यदि यहाँ होता है तो ये लंग के ऊपर, हार्ट के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है और अंदर तक घुस जाता है। तो आर्टिकेरिया के लिए बिल्कुल घरेलू उपाय, सटीक उपाय, मैंने 20-20 साल पुराना आर्टिकेरिया ठीक किया है। काली मिर्च अपने बॉडी वेट और आयु के हिसाब से 3 से 5, 2 चम्मच खांड और 2 चम्मच गाय का घी। ये सुबह खाली पेट ले सकते हैं, शाम को भी एक बार 4-5 बजे के आसपास ले सकते हैं। एक प्रयोग जो मैंने बहुत किया, शीत पित्त भंजन रस 100 ग्राम, शीत पित्त भंजन रस माफ़ करना 10 ग्राम, और हरिद्राखंड 100 ग्राम, हरिद्राखंड 100 ग्राम, शीत पित्त भंजन रस ये 10 से 20 ग्राम तक अधिकतम ले सकते हैं। और इसका ये पाउडर मिलाकर के सुबह शाम ले लिया। और शरीर के आंतरिक शुद्धिकरण के लिए गोधन, अर्क और नीम घनवटी का तो कोई लाजवाब है, बहुत ज़बरदस्त चीज़। साथ में सोरोग्रिट भी खाने के बाद दे देते हैं 2-2 गोली, तो पूरा अंदर से शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है। और इसी में कायाकल्प क्वाथ पी लें, कायाकल्प की बस्ती भी ले लें, फिर तो बात ही क्या है। नमक, मीठा, तली हुई चीज़ें बंद करनी पड़ेगी। और आजकल भीमसेनी कपूर हमने उपलब्ध करा दिया, भीमसेनी कपूर और नारियल, और उसमें भी वर्जिन कोकोनट ऑयल हमने देश को उपलब्ध करा रखा। उसको स्किन के ऊपर लगा दें और कंटिन्यू लगाते रहे तो ये शीत पित्त होगा ही नहीं मेरा भाई हुसैन जी। अगला प्रश्न स्वामी जी, मीनाक्षी जी, इस संदर्भों को सम्मिलित करते हुए हम रोज आगे बढ़ते हैं। मैं कहती स्वामी जी, इस मौसम की बात एक तो बहुत ही अच्छी है, बारिश होने की वजह से ये जो हवा का पोल्यूशन है वो कम होने लगता है और साफ हवा भी मिलती है। तो स्वामी जी, प्राणायाम का एक अभ्यास भी इस मौसम में तो ज़रूर होना ही चाहिए। इस मौसम क्या, हर मौसम में होना चाहिए, लेकिन साफ हवा जब मिल रही है तो प्राणायाम और जमकर होना चाहिए। जरूर, अलग अलग संदर्भों को सम्मिलित करते हुए हम प्राणायाम को भी रोज सम्मिलित करते हैं और 99% प्रॉब्लम प्राणायाम से दूर हो जाती है। मेरा पिछले 50 वर्षों का अनुभव है और ये शास्त्र का रेफरेंस भी इसमें है। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त से योगाग्नियमयम शरीरम प्राण अग्नि प्राणो ब्रह्मिते विजानात अवातवा ही भेषजम विवातवा ही द्रपः त्वं ही विश्व भेषजो देवानाम दूत ईयसे। तो इधर तो हम प्राणायाम करेंगे, भस्त्रिका, लंबा सांस लेना, छोड़ना, 5 मिनट तो डीप ब्रीदिंग करें, 5 से 10 मिनट कपालभाति करें। कपालभाति 5 से 10 मिनट एक साथ, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड, पूरा शरीर एकदम परफेक्ट हो जाता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त है।
कपाल भांति, इससे भांति भांति के सब रूप दूर होते हैं। कपाल मानी माथा, भांति मानी दीप्ति, चेहरे पर ओज, तेज, शौर्य, वीरता, पराक्रम, लावण्य, ज्योति, ये सब चमकने लगता है ऐसे, भाल, ललाट ऐसे। और फिर उज्जाई, ये गला जो बहुत खराब हो रहा है आजकल, अभी गरारे तो मैंने बताए थे, एलोवेरा, हल्दी और उसमें थोड़ा सा अमरूद के पत्ते डाल करके, और ये उज्जाई साथ में और कर लेना, श्वास को अंदर भरते समय आवाज़ होती है। अब इसके बाद हम फिर शीतली शीतकारी, फिर अनुलोम विलोम, फिर सूर्य भेदी, चंद्र भेदी, नाड़ी शुद्धि और भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम करेंगे। साथ में प्रश्न भी आप सम्मिलित कर लेना, क्योंकि बहुत लोगों को प्रतीक्षा होती है इस क्षण की कि कब उनका प्रश्न लिया जाएगा। उससे भी बहुत लोगों को बहुत सुकून भी मिलता है, और उनके एक व्यक्ति का नहीं, ऐसी बीमारी से लाखों करोड़ों व्यक्ति पीड़ित होते हैं, उनको समाधान भी मिल जाता है। तो मैं उज्जाई के बाद इस क्रम को आगे बढ़ाता हूँ, प्रश्न भी साथ में सम्मिलित कर लीजिए। सबसे पहला सवाल तो स्वामी जी तमिलनाडु से महेंद्र का है, वो सुनिए। स्वामी जी, मेरे को 12 साल से शुगर है और फिलहाल अभी 5 महीने से मेरे को पेट में अल्सर हो गई है। मैं आपका योग भी कर रहा हूँ और रेगुलर वॉक भी कर रहा हूँ, आप कुछ उपाय बताइए। तो देखो, शुगर के लिए तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, ये 2-3 तो आसन कर लें, और मधुनाशिनी, मधुग्रिट ले लें खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ। खीरा, करेला, टमाटर के जूस में एलोवेरा, गिलोय, और अब क्योंकि आपको अल्सर भी है, तो जिनको अल्सर है ना, तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, खीरा, करेला, टमाटर में, और फिर इसमें थोड़ा मुलेठी भी मिलाए, थोड़ा सौंफ भी मिला लें, उसका काढ़ा बना करके उसको एक ही साथ पी लें। और अल्सर के लिए बेस्ट है, अंदर जो आंतों में घाव हो जाता है, काम दुथा, मुक्ता, शुक्ति, मोती, पृष्टि, तीनों समान मात्रा में ले लें, और शहद में मिला करके, अब आपको शुगर है तो शहद में मत मिलाना, आप ऐसे ही मलाई में मिला करके उसको खा लेना, पूरा अंदर से पूरा घाव, अल्सर भर जाएगा। वैसे इसके लिए दूधी घास, संजीवनी घास, दूधी घास, संजीवनी घास, शीशम के पत्ते, पीपल के पत्ते, बेल के पत्ते, जो भी मिल जाए इनमें से, इनको कूट करके इनका रस मिला करके पी लें, उससे घाव एकदम भर जाते। मिट्टी पट्टी पेट के ऊपर रखें, ये पॉइंट पे दबाएं, तो इससे, अब क्योंकि दोनों उपाय मुझे साथ साथ बताने थे, एक डायबिटीज़ का और दूसरा अल्सर का, तो दोनों उपाय आपको बता दिए। थोड़े दिनों तक दूध, घी और मीठा इसको नहीं खाना, ये परहेज भी करना जरूरी है। ठीक है स्वामी जी, अगला सवाल दिल्ली से प्रभात का है। मेरी माँ की उम्र 67 ईयर्स है, उनकी कमर में दर्द रहता है। हमारे रिपोर्ट से पता चला है कि L4 L5 के बीच की हड्डी बढ़ी हुई है और नस दबा रहता है। डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला है, कृपया करके मार्गदर्शन कीजिए। जिनकी भी L4-5 में दिक्कत हो, नस की दिक्कत हो, तो आज जो मकरासन, भुजंगासन, मरकटासन और उष्टासन बताया था, इसमें से 2-3 आसन भी कर लेंगे। खाली भुजंगासन कर ले, मकरासन कर ले और मरकटासन कर ले, 3 आसनों से ही, और ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट दबा लें। और किसी भी माँ, बहन, बेटी से लेकर के किसी भी इंसान को, हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों को, बच्चों को, जवानों को, आजकल तो कमर की प्रॉब्लम बहुतों को हो गई है, किसी भी एज ग्रुप में बैक बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये पॉइंट दबाएं, ये यहाँ पर भी और ये यहाँ पर भी है, अंगूठे और पहले उंगली के बीच में, यहाँ से ये दोनों पैरों में सेम, और ये कर्व है बीच का, ये ऐसे दबाएं इसको, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से और ये यहाँ तक, तो सभी प्रकार के बैक दूर हो जाएंगे। पीड़ानील गोल्ड खाली पेट खाने के बाद ऑर्थोग्रिट ले लें, और एलोवेरा गिलोय ये तो अपने रूटीन में ही पी लें। जिनको भी दर्द है, ज़्यादा दर्द है, थोड़ी दर्द तो मैं आंवला दिक्कत नहीं करता, ज़्यादा जिनको दर्द है वो बाकी सब खटाइयों के साथ थोड़े दिन आंवला भी ना प्रयोग करें। ये एक खास हिदायत मैं दे रहा हूँ, जिनको ज़्यादा दर्द है उनको आंवला भी थोड़े दिनों के लिए बंद कर देना चाहिए। और बाकी बटरफ्लाई भी फायदा करती है कमर दर्द में, और थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम अवश्य करें। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, अब देख लेते हैं कि पंजाब के उपिंदर की क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है उनकी। मुझे एक आँख से कम दिखता है, धुंधला दिखता है, और डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको लेजर से ऑपरेशन करना पड़ेगा।
एक आंख से कम धुंधला क्या करना देख पा रही है, पड़ेगा हुसैन भाई? एक थोड़ा- आंख कुछ थोड़ा सा- कमजोर है। लेजर ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसी नौबत आ सकती है। रोशनी की दिक्कत है तो आँख की, हाँ, आँख का ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा उपेंद्र जी। और आप क्या करना, एक तो अनुलोम विलोम करना। अनुलोम विलोम आप 15 से 20 मिनट से लेकर के धीरे धीरे आधा घंटे तक बढ़ा दें। आई ग्रेड 2-2 सुबह शाम ले लें, ज़्यादा है तो मैं तो 3 बार भी दे देता हूँ। और हो सके तो थोड़े दिन पतंजलि वेलनेस में आ जाना। मैं भी अब कल न्यूयॉर्क होकर के आ ही रहा हूँ। तो जिनको ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स होती है ना, बहुत ज़्यादा दर्दें, बहुत ज़्यादा आँख कान की दिक्कत, बहुत ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम, टाइप 1 डायबिटीज़, ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो पतंजलि वेलनेस में 89546001 इस पर संपर्क करके अथवा डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए भी आ सकते हैं। नहीं तो कई लोग ठगी के, फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। तो ज़्यादा दिक्कत है तो अक्षय तर्पण भी हम करा देते हैं, आँख लीज थेरापी भी कराते हैं, और आँख के में गुलाब जल और त्रिफला से आंखें धोने के साथ साथ नंगे पैर चले घास के ऊपर, मिट्टी के ऊपर त्राटक भी करें। और आंवला, एलोवेरा, गिलोय की बस्ती, ये सब रस मिलाकर के इसमें सप्तामृत लोह मिला करके इसका एनिमा दें और इसको होल्ड कर लें। एनिमा को करीब 20-25 मिनट होल्ड हो जाता है जब 100-150 ml का एनिमा लेते हैं। और यह आँख का पॉइंट भी दोनों हाथों में, दोनों पैरों में दबाएं। और थोड़ा हरी चीज़ों को थोड़ा सा देखने से भी फ़ायदा होता है, पॉजिटिव रहने से। और थोड़ा मेडिटेशन भी करें, मन को यहाँ श्वास पर ही टिका लें तो आँखों की पुतलियाँ शांत हो जाती हैं जब ध्यान करते, मेडिटेशन करते हैं। इसका अप्रतिम लाभ होता है। और तीखी तली चीज़ें, गर्म चीज़ें बंद कर दें। आँख के रोगों के लिए मेरी खास हिदायत है सभी के लिए। और जिनका थोड़ा पित्त बढ़ा हुआ तो थोड़े दिन कुंजर भी कर लें और आँख में आई ग्रेट भी डाल लें, वो तो उसका टॉनिक है। और आई फ्लू भी आजकल बहुत चल रहा है, उसमें भी फायदा हो जाएगा। ठीक है स्वामी जी, एक आखिरी सवाल है अहमदाबाद से वरुण का। यहाँ के लिए जबरदस्त। स्वामी जी, मेरी माँ की उम्र 37 साल है और उन्हें थायराइड और स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम है। और जब भी वो खड़ी होती हैं, बैठती हैं या सोती हैं तो उनके शरीर में कंपन होती है और उनका पूरा शरीर दर्द करता है और उनका दिल जोरों से धड़कने लगता है। तो कृपया करके इसका कोई उपाय बताइए। एक तो ये सर्वांगासन, दूसरा ये हलासन, और तीसरा ये मत्स्यासन, और फिर उष्टासन हम पहले बता ही चुके, उष्टासन। और ये हम थोड़ी थोड़ी देरी बताते हैं प्रतीकात्मक, इसको पूरा करना पड़ेगा, 1-1 मिनट कर लिया करें, कम से कम 1-1 से 2-2 मिनट। और फिर जो है ये सिंहासन, और फिर ये दोनों हाथों में, दोनों पैरों में थायराइड का पॉइंट है, यहाँ से ये दबाएं और यहाँ से ये करें। उज्जाई प्राणायाम करें जो मीनाक्षी जी कर रहे हैं। थायरोग्रिड खाएं धनिया के पानी के साथ, धनिया और बहेड़ा का पानी, इसके साथ में थायरोग्रिड खा ले, पॉइंट दबा ले, कपालभाति करते करते थायराइड कंट्रोल यानी क्योर हो जाता है। ये बहुत बड़ी भ्रांति, बहुत बड़ा मिथ, बहुत बड़ी कुंठा लोगों के भीतर है कि थायराइड एक बार हो गया, बीपी शुगर एक बार हो गया, अर्थराइटिस अस्थमा एक बार हो गया तो जिंदगी भर ठीक नहीं होंगे। और यही बात मैं रोज कहता हूं कि ये एक WHO से लेकर के पूरे मेडिकल सिस्टम ने एक पूरा ये मिथ, ये भ्रांति फैलाई, ये एक बहुत बड़ा पाप किया कि और लोग इतने कुंठित हो गए कि अब तो जिंदगी भर बीमारियों के साथ ही जीना है। बीमारियों के साथ नहीं, आप इंडिया टीवी के साथ हमारे साथ जीना शुरू करो, धीरे धीरे करके आपके सारे रोग मिटा देंगे। मेरे भाई हुसैन जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी सब हमारे साथ लगे हुए हैं। हमने ठाना है भारत ही नहीं पूरी दुनिया को रोग मुक्त बनाना है। स्वामी जी, टिप ऑफ द डे का इंतजार हो रहा है, लेकिन उससे पहले हम जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें। धीरे धीरे मसल्स हुई कमजोर, स्टेमिना भी दे रही है जवाब। जवानी में हुई बुढ़ापे वाली दिक्कत कैसे दूर करें, मांसपेशियों का दर्द, बेवजह कमजोरी की खुलेगी मिस्ट्री, योग और प्राणायाम से भरेंगे शरीर में एनर्जी। वक्त आपको पहले ही पता है, सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। और अब स्वामी जी, टिप ऑफ द डे की बारी है, जिसका इंतजार बहुत सारे लोगों को रहता है। एडिनो वायरस की वजह से स्वामी जी कंजक्टिवाइटिस यानी आंखों की एलर्जी से लोग आजकल बहुत परेशान हैं। खासतौर पर बच्चों में दिक्कत इन दिनों बहुत ज्यादा देखी जा रही है। तो आज आप बताएं कि इससे कैसे निपटना है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है और चारों तरफ इसका संक्रमण फैलता ही जा रहा है। इसके लिए एक पूरा प्रोग्राम भी हमने रखा था, अब सार के रूप में मैं बोल रहा हूँ। इम्यूनोग्रिड
और आई ग्रिड। इम्यूनोग्रिड 2-2, आई ग्रिड 1-1 छोटे बच्चों को, और बड़ों को 2-2 इम्यूनोग्रिड और 2-2 आई ग्रिड सुबह शाम दे दें। त्रिफला से अथवा गुलाब जल में आंवला की कली भिगो करके उससे सुबह आईवास कर लें, और आंखों में डालने के लिए सौम्य या आई ग्रिड इसको डालें, अथवा हनी डालें, अथवा गुलाब जल में ही जिससे आंखें वास करने के लिए, आईवास करने के लिए मैंने बोला था, गुलाब जल में आंवले की कली डाल करके उसी से ही आंखों में 3 बार कम से कम डालना चाहिए। इससे ये आँख की एलर्जी, आँखों में लालिमा और ये जो पूरा संक्रमण हो रहा है, इससे सब के सब बच जाएंगे। और प्राणायाम, अनुलोम विलोम सब के सब जरूर 5 से 10 मिनट करें, तो चाहे पूरे परिवार को हो रहा है आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे पड़ोसियों को हो गया, पूरे हिंदुस्तान जहान को हो गया हो, आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। आज का यही सबसे बड़ा संदेश है, सार है, टिप्स ऑफ द डे है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, क्योंकि इस बीमारी से, इस आँख की प्रॉब्लम से बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं और बहुत तेजी से ये फैल भी रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।